तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं टाटा पंच के बेस मॉडल के बारे में, जो कि सिर्फ 5,56,000 रुपये की कीमत से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे छोटी फैमिली में एक बेहतरीन से कार प्लान कर रहे हैं, तो इस पंच का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है भाई कि इस गाड़ी में आपको सेफ्टी भरपूर मिल जाती है। फीचर परफॉर्मेंस की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। और जैसे ही आप इस गाड़ी को CNG में लेते हैं भाई, तो माइलेज वगैरह भी आपको इस गाड़ी के साथ काफ़ी परफेक्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। और बजट को देखते हुए इस गाड़ी के बेस मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं, जिस मॉडल में आपको फीचर्स के हिसाब से सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इस टाटा पंच के बेस CNG में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत में जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं, तो इस गाड़ी के बेस मॉडल में आपको ऐसे कुछ दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको एक चाबी में 3 बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फॉलो में हेडलैम्प का जो फीचर है वो देखने को मिल जाएगा। इस बटन को जैसे ही आप दबाते हैं तो गाड़ी का जो हेडलाइट और पार्किंग लाइट है वो ऑन हो जाता है। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी जो गाड़ी है वो कहाँ पार्क हुई है। बाकी इसी ही चाबी में आपको क्लिप की का भी सिस्टम जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप गाड़ी के लुक से डिज़ाइन को लेकर चर्चा करते हैं, तो जिस तरीके से गाड़ी की साइज़ है ना, उस हिसाब से भाई इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और इस गाड़ी के बेस मॉडल में सबसे अच्छी बात यह है भाई कि यहाँ पे आपको पूरी तरीके से LED सेटअप हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको किसी भी तरीके से आफ्टर मार्केट अपग्रेड नहीं करवाना पड़ेगा हेडलाइट में। पार्किंग लाइट के साथ साथ टर्न इंडिकेटर का प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। लगभग 193 mm की काफ़ी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी बेस मॉडल है तो किसी भी तरीके से आपको कैमरा वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, तो जिस तरीके से भाई गाड़ी को काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन किया गया है ना, उस हिसाब से इसके कैबिन में काफ़ी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। गाड़ी का बेस मॉडल है तो किसी भी तरीके से आपको कंपनी फिटेड व्हील कवर वगैरह नहीं मिलते हैं। सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 185 70 R 15 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिए जा रहे हैं। सेफ्टी के तौर पे बात करते हैं तो ABS EVD चेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। और दूसरे सबसे अच्छी बात मुझे इस टाटा पंच के बेस मॉडल में ये लगती है भाई, बेस मॉडल में भी आपको किसी भी तरीके से फेंडर पे इंडिकेटर वगैरह नहीं मिलता है। इसका जो इंडिकेटर है आपको ORVM पे जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई। और ये जो बेस मॉडल का ORVM है, ये आपको पूरी तरीके से मैट फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाता है। 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है भाई कि जब आप कोई भी गाड़ी टाटा की CNG में लेते हैं ना, तो यहाँ पे आपको भाई काफ़ी तगड़ा जो फायदा है ना वो देखने को मिल जाता है। जिस तरीके से ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है ना, उस हिसाब से बूट स्पेस काफ़ी प्रैक्टिकल जो है वो हो जाता है। और मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, तो जो सामने वाली सीट है इसे आप फोल्ड जो है वो कर पाएंगे। और जब आप सामने वाली सीट को फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस काफ़ी तगड़ा निकल के जो है वो आ जाता है। तो जब आपको कभी जरूरत पड़े तो इन सारी चीज़ों का यूज जो है वो कर सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएगा। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो आपको बताने वाली है। बाकी पंच वगैरह की ब्रांडिंग के साथ साथ CNG का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल लुक्स के मामले में फिर से कहना चाहूँगा भाई, इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। इस गाड़ी के बेस मॉडल में अंदर क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जिस हिसाब से भाई गाड़ी की कीमत आप पे कर रहे हैं, उस हिसाब से एक दो जगहों पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो करना पड़ेगा। जैसे कि इसके रियर डोर में यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से पावर विंडो नहीं मिलता है। अगर जो मिरर अप डाउन करना हो तो आपको मैनुअल तरीके से ही जो है वो एडजस्ट करना होगा। बाकी बोतल वगैरह रखने की जो सुविधा है वो देखने को मिल जाती है। और जैसे ही आपकी नज़र गाड़ी की कैबिन में जाती है भाई, तो 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाएगा। पूरी तरीके से आपको फैब्रिक की सीट मिल जाती है। और जैसे ही आप गाड़ी के सीट पे बैठते हैं भाई, तो यहाँ पे आपको नो डाउट कुशनिंग वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। प्रॉपर तरीके से आप 3 लोगों को जो है वो बैठा पाएंगे। और लेग रूम हेड रूम भी आप देख पा रहे होंगे कितना आपको काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो मिल जा रहा है। और जिस तरीके से आपको हर जगह 6 एयर बैग की बेजिंग मिल जा रही है, तो किसी भी तरीके से आपको सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये है कि 1-2 अपग्रेड भाई इसके टॉप मॉडल या लोअर अपर वाले मॉडल में हुए हैं। लोअर वेरिएंट में वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा, जैसा कि रियर में आने वाले AC वेंट्स। हालांकि भाई कीमत के हिसाब से तो AC वेंट्स अपडेट के तौर पे भी कभी नहीं आने वाले हैं। अगर जो आ जाए भाई तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। बाकी लाइट वगैरह आपको यहाँ पे जो है वो नहीं मिलती है। और जैसे ही आपकी नज़र गाड़ी के डैशबोर्ड पे जाती है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी शांत सा माहौल जो है वो देखने को मिल जाएगा। जनरली क्या होता है भाई, गाड़ियों के बेस मॉडल में किसी भी तरीके से आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। अगर जो आपको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन का शौक है, तो इस गाड़ी के साथ अपने हिसाब से मनचाहा म्यूजिक सिस्टम, अलॉय व्हील वगैरह जो है वो लगवा सकते हैं। ठीक है ना, एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। बाकी बजट भी अगर जो आपको थोड़ा, बाकी अगर जो आपका बजट भी थोड़ा लो है,
तो बेस मॉडल काफ़ी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो जाता है। थोड़ा बहुत अपग्रेड कराने के बाद सारे फीचर्स जो है वो आफ्टर मार्केट लग जाते हैं। गाड़ी की अगर आप ड्राइवर साइड डोर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्रंट में ही पावर विंडो का कंट्रोल मिलता है, मतलब गाड़ी के ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड वाले मिरर को आप यहीं से ऑपरेट जो है वो कर पाएंगे। सीट हाइट एडजस्टमेंट वगैरह का सिस्टम जो है वो नहीं मिलता है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई, तो यहाँ पे आपको कैबिन में स्पेस काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा, यानी कि बैठने के बाद हाँ स्पेसियस गाड़ी काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर चाबी लगाते हैं भाई, तो MID आपको काफ़ी तगड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो आप काफ़ी आसानी तरीके से ले पाएंगे। और स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। डी कट का डिज़ाइन आपको जो है वो स्टीयरिंग पे देखने को मिल जाएगा। लाइट वगैरह ऑन करने की सुविधा यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वाइपर आप यहाँ से जो है वो चला सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर मिल जाएगा। मैनुअल और RBM जो है वो दे दिए जा रहे हैं। लाइट वगैरह ऑन करने की जो सुविधा है वो भी देखने को मिल जाती है। जो आप फ़ोन वगैरह से बात करते हो, जो आप फ़ोन वगैरह से बात करते हैं, वो जो माइक है आप यहाँ पे लगवा सकते हैं। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो किसी भी तरीके से आपको मिरर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के सेंटर पे नज़र डालेंगे तो म्यूजिक सिस्टम भाई नहीं दिया गया है। ये है कि आप आफ्टर मार्केट म्यूजिक सिस्टम जो है वो लगवा सकते हैं। तो जब आप इस गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम लगवा देते हैं तो आपकी ये जो गाड़ी है हर जगह से काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट जो है वो हो जाने वाली है। और जिस तरीके से भाई आपको 4-4 पॉइंट AC वेंट्स मिलते हैं, तो जो गाड़ी के AC का थ्रो है ना, वो आपको काफ़ी इफेक्टिव सा जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी लाइट वगैरह आप यहीं से जो है वो ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैनुअल AC। जिस तरीके से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंड या गर्म हवा देती है। बाकी ग्लोव बॉक्स वगैरह भी आपको काफ़ी लंबा चौड़ा या बड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाएगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, हालांकि ऑटोमेटिक, हालांकि भाई गाड़ी के बेस मॉडल में किसी भी तरीके से ऑटोमेटिक नहीं मिलता है। और अदर गाड़ियों में जाते हैं तो CNG के साथ ऑटोमेटिक नहीं मिलता है। बाकी पंच ऐसी गाड़ी है भाई जिसके अपर वाले मॉडल में CNG के साथ ऑटोमेटिक जो है वो देखने को मिल जाते हैं। मारुति हो, हुंडई हो या कोई और ब्रांड हो भाई, CNG में ऑटोमेटिक नहीं देता है, और सिवाय टाटा को छोड़ के। बाकी टॉय लोड की चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे दे दी जा रही है। 2 कप होल्डर, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक। ओवरऑल देखा जाए नो डाउट यहाँ पे आपको केवल म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड करवाना है और तो कुछ नहीं छूट रहा है। बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई पहले प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी के इंजन वगैरह के बारे में। तो ये है भाई इस गाड़ी का बेस मॉडल, जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 6,74,990 रुपये की। पेट्रोल में लेंगे भाई तो 1 लाख रुपया जगह पे ही कम हो जाएगा। बाकी इंश्योरेंस पड़ जाता है लगभग 38,000 रुपये का। 63,000 रुपये का पड़ जाएगा RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज। 600 रुपये का फास्ट टैग रख सकते हैं। सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 7,76,000 रुपये की। पेट्रोल में लेते हैं भाई तो जगह पे 1 लाख रुपया जो है वो कम हो जाएगा, तो 6,76,000 रुपये की ऑन रोड पड़ जाएगी पेट्रोल में। और अगर जो आप EMI करवाते हैं तो भाई लगभग आपको पड़ जाता है 60 मंथ के लिए EMI 13,025 रुपये की। 7 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 9,070 रुपये की मंथ EMI पड़ जाने वाली है टाटा पंच के इस मॉडल के साथ में। बाकी अगर जो आपको टाटा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। तो नो डाउट यहाँ पे आपको प्राइस के हिसाब से सारी चीज़ें काफ़ी परफेक्ट जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। आइए अब इस गाड़ी के इंजन वगैरह को लेकर जो हम चर्चा कर लेते हैं कि जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और वैसे तो भाई इस गाड़ी में आपको टोटल 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। बाकी लोअर वेरिएंट में जब आप CNG लेते हैं तो केवल 1.2 लीटर का BXS फेज 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। 72 bhp की पावर के साथ साथ 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो दे दिया जा रहा है। तो नो डाउट गाड़ी के बॉडी के हिसाब से यहाँ पे आपको पावर वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। अगर जो आप CNG के साथ माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 किलो CNG में लगभग आपको 24 से 25 kmpl का माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगा। पेट्रोल में जाते हैं तो लगभग 17 kmpl की माइलेज आपको पेट्रोल में जो है वो देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए भाई जिस हिसाब से इस गाड़ी की प्राइस है उस हिसाब से यहाँ पे आपको फीचर परफॉर्मेंस वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या फीचर्स के हिसाब से या प्राइस के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।